नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो नंबर्स आपने फाइंड करने हैं जिनको आप ऐड करो तो 68 आ जाए और डिफरेंस लो तो 22 आए। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस और सम का मतलब होता है प्लस। तो लेट करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है x और सेकंड नंबर क्या है y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। कंडीशंस क्या थी? कंडीशन में ये कहा जा रहा था कि आप उन दोनों नंबर को ऐड करो तो क्या आना चाहिए 68 और उनको सब्ट्रैक्ट करो यानी उनका डिफरेंस लो तो क्या आना चाहिए 22। अब हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करेंगे तो प्लस का y और माइनस का y आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x के अंदर x प्लस हो जाएगा तो 2x आ जाएगा इक्वल टू 68 के अंदर 22 ऐड कर देंगे तो 90 आ जाएगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 45। तो x की वैल्यू आ गई 45। अब हमने x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें, हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब y की, अब 45 इक्वल के इस साइड पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 68 माइनस 45 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 5 है। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड एज हाई एज 48 सेल्सियस फाइंड इन फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि लाहौर में समर के डेज़ में 2024 में क्या होता था, टेम्परेचर आम तौर पर वार्म रहता था, गर्म रहता था। तो जो उन्होंने रिपोर्ट किया टीवी न्यूज़ वालों ने वो कितना था 48 सेल्सियस। तो आपने उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जी, सेल्सियस में जो गिवन डाटा है 48 डिग्री है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो उसके लिए हमने फार्मूलाज पढ़े थे कि किस तरह से हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे है हमारे पास फार्मूला सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए, वो है 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32। अब सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे गिवन था 48 प्लस 32। अब 48 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब 432 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 86.4 प्लस क्या आ जाएगा 32। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर क्या आ जाएगा 118.4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी हमारे पास द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 72 ईयर्स। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि फादर और जो सन है उन दोनों की जब एजेस को हम सम करते हैं, दोनों का जब टोटल करते हैं तो वो 72 ईयर्स बनते हैं। 6 ईयर्स अगो, ये जो 72 ईयर्स हैं ये उनकी मौजूदा उम्र है, यानी उस टाइम जो प्रेजेंट उनकी एज है ना, ये 72 ईयर्स है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर इज़ एज वाज 2 टाइम्स, जो फादर की उम्र थी वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। एज ऑफ द सन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगी, फादर की एज के। यानी कि जो फादर की उम्र है वो इक्वल है 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। वट वाज सन इज एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले सन है उसकी उम्र क्या थी, ये हमने बताना है।
तो लेट करते हैं कि जो प्रेजेंट एज है सन की वो x है और जो फादर है उसकी प्रेजेंट एज क्या है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 72 ईयर्स। x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 72 ईयर्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। 6 ईयर अगो यानी 6 साल पहले इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि अब उम्र जो है वो जो सन है उसकी उम्र 10 साल है, तो 6 साल पहले हम कैसे निकालेंगे 10 में से हम 6 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लेट किया था कि जो सन है उसकी उम्र क्या थी x, तो उसमें से हम क्या माइनस करेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 ईयर्स अगो जो है ना एज। उसके बाद है एज ऑफ फादर, वाई में से भी हम 6 को माइनस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन ये थी कि 6 साल पहले जो फादर की उम्र थी, फादर की उम्र 6 साल पहले क्या थी y-6, ये 2 टाइम्स थी। 2 टाइम का मतलब है कि आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है किसकी एज से, एज ऑफ सन। तो एज ऑफ सन हमने यहाँ पे निकाली थी x-6, तो एज ऑफ सन हमारे पास थी x-6। यहाँ पे हम 2 को x-6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x-12 इक्वल टू y-6। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x-12, ये माइनस का 6 है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू y। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 + 6 आ जाएगा -6, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। तो अब हमने क्या करना है, ये y की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी सन की जो उम्र है एज है वो निकाल लेंगे। तो पुट y इज़ इक्वल टू 2x-6 इन 1। अब ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x + y इज़ इक्वल टू 72। अब इस y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x-6। x हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद था। x + 2x आ जाएगा 3x-6। अब माइनस का 6 इक्वल के उस साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का 6, तो 72 + 6 करेंगे तो आ जाएगा 78। अब यहाँ पे x जो है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इक्वल के उस साइड पे जाके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 26। इससे हमने अंदाज़ा लगा लेना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो सन की प्रेजेंट एज है वो क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ इक्वल टू x 26। उसके बाद 6 ईयर्स गो, अब हमने बताना है कि 6 साल पहले जो है वो सन की उम्र क्या थी। तो हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 26 - 6 आ जाएगा। तो 6 साल पहले जो सन है उसकी उम्र क्या थी 20 साल।